हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने कर रहे हैं मैथ, और मैथ के अंदर अपना जो टाइप था वो 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। परसेंटेज अब टॉपिक अपना चल रहा है, और परसेंटेज के अंदर अपनों ने करने हैं नेक्स्ट टाइप जो बचे हुए हैं अपने, और इसको करना है अच्छे से कंप्लीट। तो जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो परसेंटेज की एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपके लिए न्यूज है कि अपने केपी क्लासेस जैसर में ऑफलाइन बैच मैथ का चल रहा है, स्पेशल मैथ का। तो जिसको एसएससी जीडी की, रेलवे की मैथ अगर अच्छे से करनी हो, अगर अच्छे से मैथ करनी हो तो उसका स्पेशल बैच जो है सिर्फ मैथ का वो चल रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो केपी क्लासेस जैसर में। तो चलो अपने करते हैं अपने इसको क्वेश्चन को स्टार्ट की जो अपना टाइप नंबर 6 है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप है 6। क्या बोल रहा है, किसी विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर उसे 65% अंक प्राप्त होते तो वह न्यूनतम अंक पास अंकों से 50 अंक अधिक प्राप्त है। तो कुल अंक ज्ञात करें या उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन का कहने का तरीका क्या है कि अगर विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए जो कि अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन अगर 65% अंक प्राप्त हो तो वह न्यूनतम पास अंकों से 50 अंक अधिक होगा, यानी अगर उसको 65% अंक प्राप्त हो जाए तो जो पासिंग मार्क्स है ना उससे भी वो नंबर क्या हो जाएंगे, 50 नंबर अधिक हो जाएंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो क्या है कि अपने को दे रखा है 25%, लेकिन वो फेल हो गया कितने नंबरों से, 30 नंबरों से, यानी कि -30 है ना उसके, कितने हैं -30, यानी कि अगर उसे 30 ज़्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसे 30 कम मिले हैं। अगर उसे 65% मिले, कितने मिले, 65% मिले, तो वो क्या है, 50 अंक ज़्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से, यानी कि ये क्या है, +50 है, क्या है, +50 हैं। तो देखो कि 25% मिले तो 30 अंकों से फेल, अगर 65% मिले तो वो जो पासिंग मार्क है उसे 50 ज़्यादा है। तो देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं कि अपनों ने देखा कि प्रतिशत में कितना ज़्यादा हो रहा है, प्रतिशत में कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे 25 से 65 हुआ, यानी कि 40% का अंतर है। कितने का, 40% का अंतर। अब देखो नंबरों में कितने प्रतिशत का अंतर है, नंबरों में प्रतिशत का अंतर चेक करें तो ये -30 है और ये 50-30 है, -30 है और 50-30 है, यानी कि माइनस से 50 में आओगे तो कितने अंतर हो गया, 80 का हो गया। आप कहोगे 80 का हो गया, कितने का अंतर हो गया, नंबरों में 80 का अंतर, प्रतिशत में कितने का, 40 का। तो प्रतिशत में तो अंतर है जो किसके बराबर हो गया, 80 के, यानी 40% किसके बराबर हो गया, 80 के। तो 1% किसके बराबर हो गया, आप हो गए 40 दूना 80 होते हैं, 2% के, 1% किसके बराबर हो गया, 2% के। अपने को पता है जो एग्ज़ाम जो होता है वो 100% होता है, यानी कि पूरे 100% का एग्ज़ाम होता है। तो 100% का एग्ज़ाम होता है, तो अगर मैं इसका 100% निकाल दूं, यानी कि 100% निकाला है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 100 से गुना करूंगा, तो 100% की वैल्यू आ गई 200, 100% की वैल्यू 200 आ गई, यानी कि जो एग्ज़ाम था वो कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का आंसर आ गया अपना, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था। तो देखो कैसे किया क्वेश्चन को कि 25% दे रखा था कि अगर वो 25% लाता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वो अगर 65% लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 50 ज़्यादा है, क्या है, 50 नंबर ज़्यादा है। तो प्रतिशत में अंतर कितने का है, 40 का, और नंबरों में कितने का अंतर, 80 का। तो 40% किसके बराबर, 80 के। अब 1% निकालूँ मैं तो 1% 2 के बराबर हो गया, तो 1% 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200, इसको 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो, तो 100% की वैल्यू आ गई 200, यानी कि वो मार्क्स जो पेपर था वो 200 नंबर का था। अब एक क्वेश्चन तो इसमें हो गया सॉल्व। अब इसने कहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, कि उसको उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि वो प्रतिशत कितने होंगे जितने प्रतिशत में वो पास हो जाए। तो अपने प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अपने निकालते हैं कि कोई भी अपने कितने मार्क्स लेके आए और कितने नंबर का टोटल पेपर था, यही करते हैं। तो देखो 25% तो वो लेके आ गया, पहले वाला देखें कि 25% तो अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने फिर अगर 30 और प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसमें अगर 30 और जोड़ दूं, यानी कि 30 और जोड़ दूं तो मेरे पास पता चल जाएगा कि इतने प्रतिशत पे वो पास हो जाएगा। तो 30 नंबर है,
इसको प्रतिशत में बढ़ाने के लिए क्या करूँगा मैं कि नंबर हैं तो मैं प्रतिशत में बढ़ाऊंगा तो टोटल नंबर कितने का है 200 का इंटू 100 कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ये 15 पे कट गया तो 25% प्लस 15% कितने हो गए 40%। यानी कि 40% वाला क्या था उसमें पास था 40% वाला क्या था पास था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसी विद्यार्थी को 240 अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 300 अंक प्राप्त होते तो वह न्यूनतम अंकों से 7% अधिक प्राप्त होते तो न्यूनतम पास प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि वही पासिंग मार्क्स प्रतिशत ज्ञात करने हैं अपने को। लेकिन अब इसमें क्या है उल्टा दे रखा है। इसमें पहले नंबर दे रखा है कि इतने नंबर लेके आता है तो वो 5 अंकों से फेल हो जाएगा 5% से फेल हो जाएगा। तो देखो करते हैं कि 240 नंबर लेके आता है तो वह 5% से फेल हो जाता है यानी कि -5 है। क्या है फेल हो गया मतलब -5 हो गए। अगर वो 300 लेके आता है तो वह 7% अधिक है। किससे 7% अधिक है जो ये बीच में पासिंग मार्क्स था ना ये। अब 240 और 300 के बीच में कहीं पर तो बीच में कोई नंबर होगा ना जहाँ पर वो पासिंग मार्क्स डिसाइड किया होगा। आपका जैसे एग्जाम में होता है कि 40% वाला क्या होता है पास होता है 40% वाला पास है या 60% वाला पास है। तो वो अपने को निकालना है कि वो कौन सा प्रतिशत था जहाँ वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। चलो तो नंबरों में कितने का अंतर है तो नंबरों में आपको हो गए 60 का अंतर है। प्रतिशत में कितने का अंतर है आपको हो गए 12 का अंतर है। तो 12% किसके बराबर हो गया 60 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा 5 के। तो 100% किसके बराबर हो गया 500 के। यानी कि पूरा पेपर था वो कितने मार्क्स का था 500 नंबर का। कितने मार्क्स का था 500 नंबर का। अब इसने कहा है कि उसको न्यूनतम प्रतिशत है वो ज्ञात करने हैं। तो न्यूनतम प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि आपको पता है 240 अंक प्राप्त किए और वह 5% अंकों से फेल हो गया। तो अगर वो 5% से फेल हो गया अगर मैं पहले तो निकाल लूँ कि 240 जो नंबर ले आया वो कितने प्रतिशत है अपने को पता चल जाए प्रतिशत है। अगर प्रतिशत पता चल जाएगा अपने को तो मैं जो 5% फेल हुआ है जिससे वो उसमें ऐड कर दूँ क्या कर दूँ वो उसमें ऐड कर दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि इतने मार्क्स का पेपर था इतने मार्क्स पे क्या था परसेंटेज पास था। तो देखो तो 240 नंबर लेके आया 500 में से तो प्रतिशत बढ़ाया कितना बन जाएगा तो 240 में 5 का भाग दिया तो 48% बन गया। कितना बन गया 48%। अब ये जो 48% है वो किसके हैं 240 नंबर के। किसके हैं 240 नंबर के। अब इसमें +5% जो फेल हुआ है वो जोड़ दो तो अपने को पता चल जाएगा। तो मैं जो मिनिमम प्रतिशत थे जिसमें पास था वो कितने होंगे तो कितने हो गए 53%। यानी कि 53% डिसाइड किया गया था कि 53% वाला क्या होगा विद्यार्थी पास होगा 53% वाला विद्यार्थी पास होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो 32% तो 40 अंकों से फेल लिख दो। अगर वह 62% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा है। 20 क्या है ज़्यादा हैं 20 कितने हैं ज़्यादा हैं तो अधिकतम तो न्यूनतम पासिंग प्रतिशत ज्ञात करें। वही अपने को सेम क्वेश्चन है प्रतिशत बताना है। तो देखो प्रतिशत में कितने का अंतर 62 और 32 का आप कहोगे 30 का। नंबरों में ये माइनस का है ये प्लस का है तो अंतर कितने का हो जाएगा 60 का। अब ये माइनस से पॉजिटिव जा रहा है तो अंतर हमेशा ध्यान रखना दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो गए जुड़ जाएंगे यानी कितना हो गया 60 का। यानी 30% किसके बराबर हो गया 60 के। तो 1% 2 के 1% 2 के तो 100% 200 के। आपको पता चल गया पास जो पेपर था वो कितने नंबर का था 200 नंबर होगा। अब इसने कहा कि बताइए कि वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने थे जिस पे वो पास हो जाए। तो आपको दे रखा था कि 32% तो लेके आया पहले वो 32% तो लेके आया लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 32% तो आपको पहले से दे रखा है। अगर मैं 40 का प्रतिशत निकाल दूँ 40 अंकों का जिससे फेल हुआ है और 32% में जोड़ दूँ इसका प्रतिशत निकाल के तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि वो पासिंग मार्क्स प्रतिशत कितने थे। तो निकाल दो तो 32% तो है ही प्लस 40% 40 का इंटू 200 क्योंकि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो जितने मार्क्स है उसका भाग देते हो इंटू 100 तो काट गया 20। तो 32% प्लस कितना आया 20% तो आंसर कितना आ जाएगा 52%।
कितना आ गया 52%, यानी कि 52% वाला विद्यार्थी क्या था, पास था, एग्ज़ाम में पास था। तो ये था अपना टाइप नंबर 6, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर समझ में आया तो भी अच्छे से कमेंट करके बताएं, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, नेक्स्ट टाइप है अपना 7 नंबर। टाइप नंबर 7 है, क्या है टाइप नंबर 7, वो करते हैं। चलो टाइप नंबर 7 क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अगर उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है और खर्च में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी कुल बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो ये बताना है अपने को। तो देखो कि आपको पहले तो ये इसका पता होना चाहिए कंसेप्ट कि इनकम जो होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इनकम अपनी जो ज्ञात करते हैं वो कैसे होती है, इनकम आपका होता है, जो आय जो होती है वो होती है खर्च प्लस सेविंग यानी बचत। अगर इनकम निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है मेरे को, आय निकालनी है, क्या निकालनी है, आय निकालनी है, तो मैं क्या करूं कि मेरा खर्च प्लस बचत यानी कि सेविंग, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरी आय आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आय जो निकालते हैं, जैसे कि आपकी आय 6,000 रुपये है, तो आपने कहा कि मैंने खर्च कर दिए 3,000 रुपये और 3,000 बचा लिए। तो अगर मेरे को ये पता हो कि मैंने 3,000 रुपये खर्च किए और 3,000 बचा लिए, तो मैं पूरी आय बता सकता हूँ मैं दो जोड़ के कि मेरे 6,000 रुपये कमाए थे। क्या किया था, 6,000 रुपये कमाए थे और उसमें से आय मैंने खर्च 3,000 कर दिए और बचत भी कितने कर ली, 3,000 की, यानी 3,000 कितने हो गए, 6,000। मेरी आय आ गई 6,000। यानी कि आय जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, खर्च प्लस बचत से। चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो आपको दे रखा है इसने, यानी कि इनकम, खर्च को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्लस सेविंग बचत। तो देखो क्या बोला इसने कि मैंने माना कि उसकी इनकम जो है वो 100% थी, कितनी थी, 100, इनकम मान ली कितनी है, 100 रुपये थी। अब 100 रुपये में से इसने बोला कि 80 रुपये खर्च कर दिए, 80 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ये लो 80 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, पता चल गया। अब देखो क्या कहा इसने, अगर उसकी आय में 19% की वृद्धि हो जाए, अगर मैं आय में 19% की वृद्धि कर दूं, यानी कि 100 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, 19 की, अगर 19 की वृद्धि की तो आय कितनी हो गई, 119 रुपये हो गई। 100 का 19% कितना होगा, 19 होगा, तो आपको हो गई 119 रुपये हो गई। अब 119 रुपये आय हो गई, तो क्या कह रहा है, उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है। खर्च में कितने की होती है, 30% की वृद्धि। तो पहले यहाँ देखो पहले कि पहले इनकम कितनी थी, 100 थी और खर्च कितना था, 80 था। आपको पता है इनकम अगर आपकी 100 है और खर्च आप उसमें से 80 रुपये कर रहे हो, तो बचत कितनी की करोगे, आप कहोगे 20 की करेंगे। पता चल रहा है ना, 20, 100 में से 80 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 20, पता चल गया। अब इसने क्या कहा कि इनकम में तो 19% की वृद्धि कर दी, तो 119 रुपये हो गए। अब कह रहा है कि खर्च में 30% की वृद्धि कर दो, खर्च कितना है, खर्च कितना है, 80 है, खर्च कितना है, 80, ये तो है सेविंग, और ये कितना है, 80 रुपये खर्च है। तो इसमें क्या करना है अपने को, 30% की वृद्धि करनी है, यानी कि 30% की वृद्धि कर दो तो 80 का 30% कितना होता है, आप कहोगे 24 होता है, 8 है 24, यानी कि 80 में 24 रुपये की वृद्धि की तो कितने हो गए, 104 रुपये हो गए, कितने हो गए, 104 रुपये। यानी कि 119 रुपये कमा रहा है और 104 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 119 रुपये बचा कमा रहा है और 104 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। चलो अगर 119 रुपये खर्च कर रहा है, सॉरी 104 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहे, आप लोग 15 रुपये, कितने बता रहे हैं, 15 रुपये। तो देखो कि पहले तो वो 20 रुपये बचा रहा था, अब 15 रुपये बचा रहा है, यानी कि उसकी बचत में क्या हुई है, कमी हुई है। बचत में क्या हुई है, कमी हुई है, कितने की, 5 रुपये की, कितने की, 5 रुपये की। तो अपने को तो यही निकालना था, क्या निकालना था कि उसकी कुल बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि कमी हो रही है, कितने की, 5 की, किस पे, 20 रुपये पे, क्योंकि पहले कितना था, 20 रुपये था। तो 5 का 20 यानी कि प्रतिशत में निकालना है, तो निकाल दो, 20 पंजे 100, पंजो पंजो 25, यानी कि 25%।
अब ये 25% क्या है, बचत में कमी है। क्या है, कमी है, यानी कि माइनस की आंसर 25% का क्या हुआ, कमी हुई। चलो आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि मैंने बताया कि इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसने कहा था कि मैंने मान लिया इनकम कितनी है 100 की और 80 रुपये उसमें क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहा है, तो 20 रुपये की क्या करेगा, बचत करेगा। दूसरे में क्या कहा कि 100 में इसके इनकम में 19% की वृद्धि कर दो, तो 19 रुपये की वृद्धि कर दी। अब इसने कहा कि खर्च में क्या कर दो, 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि कितनी, 104 हो गई। 104 इनकम, वो 119 की, 104 का खर्च, तो बचत कितने की, 15। आप इसमें बताना था कि बचत में क्या प्रभाव पड़ा, तो 5 रुपये की कमी हुई है, किस पे, 20 रुपये की। निकाल दो 5/20 × 100, 25% आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मान ली 100 रुपये, खर्च कर दिया 75%, बचत कितनी हो जाएगी, 25 रुपये। क्या कह रहा है, 75% खर्च कर दिया, ये लो 100 का 75% यानी 75 रुपये खर्च कर दिया, 25 रुपये बच जाएंगे। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर उसकी बचत में, किसमें, सेविंग में 20% की कमी कर दो, 20% की कमी, तो 25 में 20% की कमी करो पहले, तो कितने का होगा, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 5 5 25, यानी कि 5 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई। 5 रुपये की क्या हो गई, कमी, यानी कि पहले अगर 25 रुपये थे तो अब कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, यानी कि सेविंग कितने की हो रही है, 20 की। सेविंग कितने की हो रही है, 20 की। चलो ठीक है, पता चल गया आपको। अब तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो। अब खर्च में भी क्या करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। खर्च में क्या करनी है, 20% की वृद्धि। इसने कहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए आय में कि इसका खर्च जो है 20% बढ़ जाए। तो 75 का 20% कितना होता है, 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 दूनी 5, 5 एकम 5, 5 पंजू 25, यानी कि 15 आ गया। कितना आ गया, 15, यानी कि 15 रुपये क्या करना होगा, इसमें वृद्धि करनी होगी। तो 75 में 15 की वृद्धि की तो कितनी हो गई, 90, यानी कि पहले जो खर्च था 75 था, अब कितनी हो गई, 90 हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर कि आपको पता चला कि 90 रुपये की तो क्या है, खर्च है, 20 रुपये की सेविंग है, तो क्या इनकम नहीं बता सकते, आप कहोगे बता सकते हैं। कितनी हो गई, 110 हो गई। इनकम कितनी होगी, 110। क्या प्रभाव पड़ा इनकम पे, अरे इनकम कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई। किस पे, 100 पे, इंटू 100, यानी कि 10% क्या हुई है, इनकम में वृद्धि हुई है। 10% की क्या हुई है, वृद्धि इनकम में। समझ में आया होगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति की आय और व्यय के अनुपात। अब आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब ये तीनों चीज़ें आपको अनुपात में दे रखी है। किस में दे रखी है, अनुपात में। किस किस की, आय और व्यय का। आय और व्यय यानी कि व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। 12:7 दे रखा है। इनकम दे रखी है 12 रुपये, खर्च दे रखे हैं 7 रुपये। खर्च दे रखे हैं 7 रुपये, अनुपात में दे रखी है, देख लिया। अगर उसकी आय में 8.33% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। और 8.33% का मतलब आपको मैंने बता रखा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका मतलब होता है 1/12, फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/12। चलो तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो इसने बोला इनकम 12 रुपये की, एक्सपेंडिचर 7 रुपये का, तो क्या आप इसमें सेविंग नहीं बता सकते। आप बोलोगे इस बता सकते हैं कि 12 रुपये कमा रहा है, 7 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 5 रुपये। ये ऐसा है, ये 5 है। बचा कितने रुपये, 5 रुपये। 7 रुपये खर्च करने के बाद 5 रुपये बचा रहे हैं। चलो बचा लिए 5 रुपये। अब इसने कहा था कि आय में 8.33% की वृद्धि कर दो, यानी कि 8.33 का मतलब होता है 1/12, यानी कि 12 का 1/12, 12 का 1/12 यानी कि 1 रुपये की वृद्धि कर दो। कितने की वृद्धि कर दो, 1 रुपये की। 1 की वृद्धि करोगे तो कितना हो गया, 13 रुपये की इनकम। इनकम कितनी हो गई, 13 रुपये की। चलो आ गया। जिससे बचत में 40% की वृद्धि होती है। अब बचत में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि 5 में 40% की वृद्धि करनी है। 5 × 40/100 काट दो, 2 और 2 आ गया किस पे, 2 रुपये। 4 दूनी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 रुपये की बचत। वृद्धि करनी है 2 रुपये की। 40% निकाला तो आंसर है 2। अब इसकी 2 रुपये वृद्धि कर दी तो कितने हो गए, 7 रुपये। कितने हो गए, 7 रुपये। तो देखो
इनकम 13 रुपये की, बचत 7 रुपये की। इनकम 13 रुपये की, बचत 7 रुपये की। तो खर्च कितने किए इसने यहाँ पर? 6 रुपये। कितने किए? 6 रुपये। पता चल गया आपको। अब इसने क्या कहा है, उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, खर्च में बतानी है। तो खर्च में क्या हुआ कि 7 था पहले, अब 6 हो रहा है, यानी कि क्या बढ़ रहा है? -1 की कमी हुई है। किस पे हुई है? 7 पे, इंटू 100, इंटू 100। 1/7 इंटू 100 मतलब होता है 14.28%। आंसर 14.28% की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। क्या है? माइनस में है, मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपको वहाँ दिया होगा कि 14.28% कमी या 14.28% वृद्धि। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो ये अच्छे से आपको देखना है ढंग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर बचत व आय का यानी कि अनुपात दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग अनुपात दे रखा है किसका? आय का और बचत का। आय कितनी है? 25 रुपये की। बचत कितने की? अब सेविंग दे रखी है 9 रुपये की। ठीक है। चलो अब क्या कहा इसने, अगर बचत में 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए। किस में बढ़ा दिया जाए? बचत में। बचत कितने? 9 रुपये की। और 1/3 बढ़ा दो, यानी कि 9 का 1/3 बढ़ाओगे तो यानी कि 3 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 9 से कितने हो गए? 9 और 3 12। कितने हो गए? 12। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, और खर्च में 25% की वृद्धि की जाए। अब खर्च में 25% की वृद्धि की जाए तो पहले तो खर्च निकालो, खर्च कितना है इसका। तो आपको पता है इनकम 25 रुपये की, सेविंग 9 रुपये की, तो खर्च कितना बच जाएगा? 16 रुपये। कितना हो जाएगा? 16 रुपये। यानी कि 25 में से 9 गए तो बच के कितने? 16। यानी कि 16 रुपये क्या कर दिए उसने? खर्च कर दिए। चलो अब 16 का 25% निकालना है। 25% का मतलब होता है 1/4, और 16 का 1/4 निकालोगे यानी कि 4। कितना हो गया? 4। यानी कि 4 की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। 25% की वृद्धि बोली है, यानी कि 4 की वृद्धि करोगे तो कितनी होगी? 20 हो गई। कितनी हो गई? 20 हो गई। तो देखो अब इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम कितनी हो जाएगी? खर्च 20 रुपये, बचत 12 रुपये, और इनकम क्या हो जाएगी? 32 रुपये। इनकम कितनी हो जाएगी? 32 रुपये। अब क्या पूछा इसने, 25% की वृद्धि की जाए और आय में 2100 रुपये की वृद्धि की जाए। आय में कितने की वृद्धि की जाए? 2100 रुपये की। तो उसकी प्रारंभिक बचत याद करें। तो उसकी प्रारंभिक बचत याद करें। तो देखो पहले उनकी जो इनकम थी वो 25 रुपये थी, अब इनकम 32 रुपये हो गई। तो पहले तो देखो कि कितने की वृद्धि हुई। आप कहोगे 7 की वृद्धि हुई, 7 रुपये की वृद्धि हुई। और ये बोल रहा है 21 रुपये की वृद्धि हुई। ये बोल रहा है 2100 रुपये की वृद्धि हुई, यानी कि 7 किसके बराबर हो गया? 21 हो गए। 7 किसके बराबर हो गया? 2100 के हो गया। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 7 या 21, यानी कि 300। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। तो इसने क्या पूछा है, तो उसने प्रारंभिक बचत बताइए। तो प्रारंभिक बचत बताइए। तो प्रारंभिक बचत कितनी थी? सेविंग 9 रुपये थी। अनुपात में 9, अपने पास एक अनुपात की वैल्यू है 300, तो 9 अनुपात की वैल्यू 300 इंटू 9 होती है 2700 रुपये। क्या हो जाएगी? 2700 रुपये। अब आपसे, आपके पास अगर एक अनुपात की वैल्यू आएगी तो आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हो। अगर वो पूछता है उसकी प्रारंभिक इनकम कितनी थी, तो 25 इंटू 300 7500, और खर्च कितना हो जाएगा? 16 इंटू 300 4800 रुपये। ठीक है, तो आप किसी का भी आंसर दे सकते हो। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप क्या है इसका वो करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 8। तो इसके जो टाइप हैं वो लगभग 13-14 टाइप हैं परसेंटेज के। तो वो अच्छे से करेंगे अपने, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करना है, सारे जितने भी टाइप हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 क्या है क्वेश्चन में। टाइप नंबर 8 का अब देखो कि क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 20% भोजन पर खर्च करता है, और बचे हुए भाग का 15% यात्रा पर खर्च करता है, और अंततः वह 3060 रुपये बचाता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को,
वो अपने देखते हैं अच्छे से कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है। चलो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको सबसे पहले बना लो फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए भिन्न संख्या में। तो 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। उसने कहा 25% घर किराए पर, यानी कि 1/4। तो इनिशियल और फाइनल निकाल लेते हैं अपने कि पहले कितना था और अब कितना रह गया, यानी कि खर्च करने के बाद कितना रह जाएगा। ये होगा कि प्रारंभ में उसके इतने रुपए थे, खर्च कर दिए, उसके बाद इतने रुपए बच गए। अब देखो 25% खर्च कर दिया किस पे? किराए पे, यानी कि पहले कितना था? 4 रुपये। पहले कितना था? 4 रुपये। अब कितना हो गया? अब कहोगे खर्च किया है, खर्च किया तो कमी की है ना, कितने की? 1 की। ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है 25% की वृद्धि या कमी, तो आपको पता है वृद्धि दे रखी है तो प्लस होगा, कमी है तो माइनस होगा। और अगर किसी को खर्च कर देते हो तो आपको पता है कि कमी हो रही है, मतलब 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद बचे हुए भाग का 20% भोजन पे। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 यानी कि 5 रुपये थे उसके पास और उसने 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना रह गया? 4। अनुपात बन गया 5/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या क्या? और उसने बचे हुए भाग का 15% यात्रा पे खर्च कर दिया। और 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 यानी कि 20 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए, तो अब कितने रह गए? 17। कितने रह गए? 17। और अंततः वह 30,060 रुपये बचाता है। तो उसकी कुल बचत ज्ञात करें। तो देखो ये तो है उसकी क्या, कि प्रारंभिक उसके पास इतने रुपये थे और इतने रुपये उसने खर्च कर दिए। तो चलो देखो, यानी कि अनुपात से अनुपात कट जाएगा। मैंने बताया है आपको पिछली वीडियो में। यहाँ हो गए 5 × 20 100 और 17 दिए 51। क्या हो गया? 51। अब देखो उसने क्या कहा कि अंततः वह 30,060 रुपये बचाता है। अब देखो जो अनुपात अपनों ने निकाला है, ये जो 100 आई है ये क्या आपकी आय है, और ये क्या है? अपने बचत निकाली है। यानी कि उसने कहा कि 1 रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद में 3 रुपये बच गए। यहाँ 1 रुपये खर्च किया 5 में से, फिर 4 रुपये बच गए। यहाँ 20 रुपये थे, 20 में से 3 खर्च कर दिए, 17 रुपये बच गए। यानी ये अपनी क्या है? बचत है। और ये क्या है? अपनी आय है। ये क्या है? आय है। और अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो ये सेविंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सॉरी, खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। इनका अंतर जो होगा वो खर्च होगा। क्या होगा? खर्च होगा। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, जो अनुपात जो निकाला है अपनों ने, जो ये अनुपात जो है ये तो है अपना आय का, और ये जो है अपना किसका है? बचत का। और जो इनका अंतर जो आएगा वो किसका आएगा? खर्च का। अंतर किसका हो जाएगा? खर्च का। अब इसने कहा कि बचत की है 3,060 का, और मेरे अकॉर्डिंग बचत कितनी है? 51 की। यानी 51 किसके बराबर हो गया? 3,060 के। 3,060 के। तो 6 × 6 = 35, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 60। 1 अनुपात की 60 वैल्यू आ गई। तो उसने पूछा तो उसकी कुल आय कितनी है, और कुल आय की कितनी है? 100 है उसकी। तो 100 × 60 कितना हो गया? 6,000 रुपये। यानी कि उसकी आय कितनी थी? 6,000 रुपये थी। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलो दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा था कि क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पे। अब देखो 25% का मैंने मतलब बताया था 1/4 होता है। अब 1/4 यानी कि ये जो इसकी इनकम थी 4 रुपये, तो क्या थी? इनकम। और इसने खर्च कर दिया 1 रुपये, तो बचत कितनी हो जाएगी? 3 रुपये की। अगर इनकम 4 रुपये की है, खर्च 1 रुपये कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 3 की। यानी कि ये इनकम है, ये कितनी होगी? खर्च हो गया, बचत होगी। फिर इसने कहा 20%। 20% का मतलब कितना? 1/5, यानी कि 5 रुपये की क्या है? आय, और 1 रुपये खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी? 4 रुपये की। फिर 15%, 3/20, यानी 20 रुपये आय है, 3 रुपये खर्च कर दिए तो 17 रुपये क्या है? उसकी बचत है। अब ये जो इनका मल्टीप्लाई था ये क्या आ गया? 51, यानी कि कुल उनका बचत आ गई। और ये किस क्या आ गई? उसकी कुल आय। मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, अनुपात को, तीनों अनुपात को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी ये आ जाएगी आय और ये होगी बचत। अब इसने कहा कि बचत जो है 3,060 रुपये, और मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में 51 रुपये। तो 51 किसके बराबर है? 3,060 की। 1 अनुपात की वैल्यू 60। 60 × 60 कितने हो गए? 6,000 रुपये। यानी कि 6,000 रुपये की क्या है? उसकी बचत। 6,000 रुपये की क्या है? उसकी बचत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
आया गया आंसर अपना 6,000 रुपये उसकी आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है। तो 12.5% का मतलब पता होना चाहिए आपको, 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। तो इनिशियल आपकी जो आय आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। तो आय कितनी है? 8 रुपये की। 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 7 रुपये। फिर क्या बोला इसने? बचे हुए भाग का 18 से 3/4%। तो 18 से 3/4% का मतलब होता है, 18 से 3/4 का मतलब होता है 3/16। 3/16 3/16 यानी कि आय कितनी थी? 16 रुपये। खर्च कर दिए 3 रुपये, तो कितने रह गए? 13 रुपये। चलो, और बचे हुए भाग का 20% किराए पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का 20% किराए पर खर्च करता है। 20% का मतलब पता होता है आपको, कितना होता है? 1/5 यानी कि 5 रुपये आई थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, बच गया 4 रुपये। अब ये तो आय है, ये बचत है अपने पास। चलो कर दो सेम क्वेश्चन। अनुपात पहले जो कट रहा है उसे काट दो। 4 दूनी 8। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 16 दूनी 32 और 32 इंटू 5 कितने हो गए? 160। अनुपात 7 इंटू 13, 13 7 होते हैं 91। 13 7 91। अब इसने क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? और उसका कुल खर्च 3450 रुपये हैं। 3450 रुपये है खर्च। अब मैंने आपको बताया था ये तो है आपकी बचत और ये है आय। अगर इनका अंतर ले लें तो वो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो 160 में से 91 गए, 160 में से 91 गए तो कितने बच गए? 69। यानी कि खर्च कितने का है? 69 का। पता चल गया। अनुपात में अगर आपके पास 69 आ गया तो आप कहोगे 69 किसके बराबर हो जाएगा? 3450 के। 3450 के। तो 69 इंटू 5 से करके देखोगे तो 5 45, 3 6 5 345 बन रहा है। यानी कि किस पे कटेगा? 1 अनुपात की वैल्यू 50। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। 1 अनुपात की वैल्यू 50 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है? तो उसकी कुल आय बताएं, और कुल आय कितनी है? 160 है। 160 है इंटू 50 कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 8000। कितना हो जाएगा? 8000 रुपये। मैंने आपको बता रखा है किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना होता है, सम संख्या को, तो सिर्फ उसका आधा कर दो और लास्ट में लगा दो 0। यही मैंने यहाँ पर किया है, तुरंत मेरा आंसर आ गया 8000। ये बेसिक जो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बता रखी है मल्टीप्लाई की, कैलकुलेशन की, तो जिसने वीडियो नहीं लगाई है एक बार वो ज़रूर लगा लें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है इसका अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथ के अंदर आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन को फास्टली कैलकुलेट नहीं करोगे। तो सिंप्लीफिकेशन जो इसका पार्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाए। तो जिसने अपना जो नंबर सिस्टम का है, सिंप्लीफिकेशन का है, जो इसने वीडियो नहीं लगाई है तो एक बार ज़रूर लगा लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 23% घर के किराए पर खर्च करता है, 23% घर के किराए पर, 17% शिक्षा पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पर खर्च करता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसने कहा 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि इनकम और फाइनल जो है इसकी बचत। यानी कि 5 रुपये थी, 1 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तो बच गए 4 रुपये। अब देखो इसने कहा बचे हुए भाग का 23% घर पे और 17% शिक्षा पे खर्च करता है। तो अब 23 और 17 जो है ये बचे हुए भाग का है, मतलब इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इसने अलग अलग नहीं बोला कि बचे हुए भाग का 23% घर के किराए पर और फिर बचे हुए भाग का 17% किराए पर, ये नहीं बोला इसने। इसने बोला है बचे हुए भाग का 23% तो घर के किराए पर और 17% शिक्षा पे, दोनों को साथ में खर्च किया है बचे हुए भाग का। यानी कि 23 और 17 कितने हो गए? आप कहोगे 23 और 17 हो गए 40%, दोनों को मिलाकर। किसको? 23 और 17 को। 23 और 17 को मिला के कितना हो गया? 40%। तो 23 और 17 को 40% हो गया, और 40% का मतलब होता है 2/5। यानी कि पहले इनकम कितनी थी? 5 रुपये, 2 रुपये खर्च कर दिए तो बच गए 3 रुपये। चलो अब इसने क्या कहा? और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे खर्च करता है, और 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि 10 रुपये इनकम थी, खर्च कितने कर दिया? 1 रुपया, तो बच गए 9। तो ये तो आ गई आपकी इनकम और ये हो गई आपकी बचत। चलो करते हैं। कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना चलते हैं आगे। तो कट रहा है तो काट देते हैं। चलो काट देते हैं। 5 2 से 5 पे, ये 2 पे,
तो 5 × 5 × 5 कितने होते हैं? 125 होते हैं। 125 अनुपात 125 अनुपात 9 है 27, 27 दूना 54। अब ये तो आए हैं, ये बचत है, और जो इसका अंतर होगा वो इसका खर्च होगा, आपको पता है अच्छे से। चलो अब इसने कहा कि अंततः वह 540 रुपये बचा लेता है। कितने बचा लेता है? 540 रुपये बचा लेता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो आय तो अपने पास 125 रुपये हैं, किसमें? अनुपात में बताना है अपने को। बचा लेता है कितना? 540, और अनुपात में कितना आया? 54। कितना आया? 54। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा? आप हो गए 54 540 के बराबर। एक अनुपात की वैल्यू 10 आ गई। एक अनुपात की वैल्यू 10 आ गई। अगर एक अनुपात की वैल्यू आपके पास 10 आ गई तो आप बता सकते हो कि उसकी आय कितनी थी। तो आय कितनी थी? 125 अनुपात इंटू 10 कितने हो गए? 1250 रुपये। 1250 रुपये क्या है? उसकी आय है। अगर एक अनुपात की वैल्यू आ जाती है आप, तो आप इसके बता सकते हो, आय भी बता सकते हो, बचत भी बता सकते हो। बचत तो दे रखी है, आप बता सकते हो वैसे, लेकिन इसका खर्च भी बता सकते हो कि उसने खर्च कितना किया। ये सारी चीज़ें आप अनुपात से निकाल सकते हो अगर आपके पास एक अनुपात की वैल्यू आ जाती है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या था इस क्वेश्चन के अंदर और किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो क्या कहा इसने, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो 20% भोजन पे खर्च करता है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 20% का 1/5 क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 रुपये की उसकी इनकम है, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 4 रुपये। अपने आय और बचत का अनुपात निकाल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? बचे हुए भाग का 23% घर के किराए पर। किस पर? घर के किराए पर। किसका? बचे हुए भाग का। और 17% शिक्षा पे। अब इसने क्वेश्चन के अंदर यह ध्यान रखना कि इसने दोनों को अलग अलग नहीं बोला। क्या नहीं किया? अलग अलग नहीं बोला कि बचे हुए भाग का इतना प्रतिशत शिक्षा पे या फिर बचे हुए का किराए पे। इसने दोनों को साथ में लेके बोला है। क्या किया है? साथ में बोला है कि 23% घर के किराए पर और 17% शिक्षा पर खर्च किया है, दोनों को एक साथ। तो दोनों को एक साथ किया है तो दोनों को एक साथ जोड़ दो। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। यानी कि 23 और 17 कितने हो गए? 40%। कितने हो गए? 40%। यानी कि बचे हुए भाग का जो है 40% जो खर्च हुआ है। तो 40% का मतलब होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। यानी कि 5 रुपये की क्या थी उसकी इनकम थी, 2 रुपये खर्च कर दिए तो बचाई कितने? 3 रुपये। बचाई कितने? 3 रुपये। ये सब अपने अनुपात में निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुपात में निकाल रहे हैं। अब कहा कि और बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे खर्च कर दिया। बचे हुए भाग का 10% यात्रा पे खर्च कर दिया तो 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गया। 1/10 का मतलब 1 रुपया उसने खर्च कर दिया और 9 रुपये क्या कर दिए? बचा दिए। तो आपने किया कि जो अनुपात कट रहा है उसे काट दिया। तो 5 2 से 5 पे और ये 2 से कट गया। तो 5 × 5 कितने हो गए? 125। 9 × 27, 27 दूना 54। अनुपात बन गया 125 अनुपात 54। यानी कि आय जो है वो 125 रुपये और 54 रुपये क्या है इसमें? बचत। 54 रुपये क्या हो गई? बचत हो गई। तो आगे इसने कहा था कि 540 रुपये बचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 540 रुपये बचा लेता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में कितने रुपये बचा रहे हैं? 54 रुपये। कितने बचा रहे हैं? 54 रुपये। यानी 54 किसके बराबर हो गया? 540 के। 54 540 के बराबर है तो एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 10 के। एक अनुपात किसके बराबर? 10 के। अब आपके पास एक अनुपात की वैल्यू आ गई तो आप क्या उसकी आय नहीं बता सकते? क्या उसकी बचत नहीं बता सकते? क्या उसका खर्च नहीं बता सकते? आप सभी बता सकते हो। जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा उसका आप आंसर दे सकते हो अगर आपके पास एक अनुपात की वैल्यू आ जाती है। तो देखो क्या बोला इसने, एक अनुपात की वैल्यू 10 है और इसने बोला कि उसकी कुल आय ज्ञात करें। तो कुल आय अपने कितनी निकाली है? 125 अनुपात। कितनी निकाली है? 125 अनुपात। और एक अनुपात की वैल्यू है 10 तो 125 इंटू 10 कितने हो गए? 1250। कितने हो गए? 1250। तो ये था आज के लिए परसेंटेज का। आप लोगों ने कितने टाइप किए आज? 3 टाइप आप लोगों ने आज कंप्लीट किए हैं और इसके 13-14 टाइप है टोटल। तो जो बच गए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और अपना जो है ऑफलाइन बैच
बेस्ट स्पेशल मैथ का बैच चल रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना हो ऑफलाइन बैच वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।